अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चलें, 9 बज गए, वालेकुम। क्लास को स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। और क्लास को मैंने रिकॉर्डिंग पे भी लगा दी है। एट द एंड इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। और सब लोगों के मैंने टास्क देखे थे जो आप लोगों ने भेजे थे, वो मैंने चेक किए थे। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है, बहुत इम्प्रेसिव था और अच्छा रिस्पांस आया आप लोगों की तरफ से मुझे। तो इंशाल्लाह होपफुली आगे हर टास्क आप लोग इसी तरह टाइमली मुझे सबमिट करवाएंगे, ताकि इसमें आप लोगों का भी फायदा होगा। फायदा अपने आप प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट कर दें। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन भी शेयर करती हूँ। और अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास का थोड़ा सा मैं रिपीट कर देती हूँ कि हमने लास्ट क्लास में जो किया था वो अमेज़ॉन की बेसिक्स से हमने स्टार्ट किया था, हिस्ट्री देखी थी, फिर अमेज़ॉन कहाँ पे वर्किंग है। अब तक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अमेज़ॉन क्या चीज़ है, ठीक है। अब तक आपको डेफिनेटली समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अगला स्टेप ये है कि आपको आज से प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि अमेज़ॉन में एज अ वीए आपको क्या क्या काम करने हैं, तो उनमें क्या चीज़ें थी, प्रोडक्ट हंटिंग था, सोर्सिंग थी, लिस्टिंग था, अच्छा इसके अलावा प्रोडक्ट की लॉन्चिंग थी, रैंकिंग थी। तो जब आप एज अ वीए काम करते हो तो सबसे पहली चीज आपकी होती है प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग से आप काम का स्टार्ट लेते हो। वैसे तो आपको पूरी की पूरी लॉन्च भी आपसे आपका क्लाइंट करवा सकता है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपको कोई एक जैसे जस्ट प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज भी आपसे ली जा सकती हैं, सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग की सर्विसेज ली जा सकती हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। खैर अभी अभी जब आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो अब आपको सारी बातों की समझ आएगी। तो आज हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप एट द एंड क्वेश्चंस पूछेंगे लास्ट क्लास की तरह। अभी ड्यूरिंग क्लास आप लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, और एंड में भी आपने वो क्वेश्चंस पूछने होंगे जो आज की क्लास से रिलेटेड होंगे, ना आगे ना पीछे, क्योंकि इस तरह फिर आप लोग भी कंफ्यूज होते हैं और फिर कुछ और स्टूडेंट्स जो क्लियर होते हैं वो अगेन कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास से रिलेटेड ही आपने क्वेश्चन एट द एंड में पूछने होंगे। ड्यूरिंग क्लास आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना है, फिर वो बहुत ज्यादा हो जाता है, समझ नहीं आती, ठीक है। अच्छा, आज हम लोग करने जा रहे हैं अमेज़न होलसेल यूएई और केएसए का प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग करने जा रहे हैं, यानी हम यूएई जो दुबई एमिरेट्स जो हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनके अंदर अमेज़न होलसेल की किस तरह से प्रोडक्ट हंट की जाती है। जब आप एज अ वी आपको कोई यूएई का क्लाइंट मिलेगा, आपको कहेगा कि मुझे प्रोडक्ट हंटिंग करवानी है, तो आप उसको कैसे प्रोडक्ट निकाल कर दोगे, ठीक है। सेकंड, केएसए मींस सऊदी अरेबिया, ठीक है। इन दोनों कंट्रीज की सेम प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है, ठीक है, होलसेल के लिए भी और प्राइवेट लेवल के लिए भी। तो आप लोगों को मैंने मॉडल्स बताए थे ना, ठीक है, कि एक मॉडल होता है होलसेल, एक होलसेल मॉडल में आप काम कर सकते हो, और एक होता है प्राइवेट लेबल, ठीक है। आज हम होलसेल से स्टार्ट कर रहे हैं। होलसेल में ये होता है कि एक प्रोडक्ट को काफी सारे लोग सेल कर रहे होते हैं। प्राइवेट लेबल हम आगे चल के करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होगा ना वो प्राइवेट लेबल का होगा, जब इसके बाद होलसेल सारी खत्म हो जाएगी उसके बाद प्राइवेट लेबल स्टार्ट होता है। तो होलसेल के अंदर आप लोगों के बहुत सारे लोग एक ही चीज को सेल कर रहे होते हैं। कोई एक प्रोडक्ट को तीन लोग बेच रहे होते हैं, कहीं 5 लोग बेच रहे होते हैं, कहीं 20 लोग बेच रहे होते हैं। तो ये चीज कहलाती है प्रोडक्ट हंटिंग होलसेल, ठीक है। मींस के होलसेल मॉडल होता है ये। चलें, अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहले काम आप लोग स्टेप बाय स्टेप में आपको हर चीज बताऊंगी और आपने उसी तरह से ही करनी है, ठीक है। आप लोग सबसे पहले आ गए गूगल के अंदर, ठीक है।
गूगल के अंदर आने के बाद आपने गूगल का तो आपको पता होगा ना, जैसे ही आप गूगल क्रोम पे आते हो तो गूगल में आप एंटर हो जाते हो, ठीक है। अब आपने यूएई के अंदर होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था लास्ट टाइम के, हम लोग एज अ सेलर काम कर रहे हैं या हम लोग एज अ बायर काम कर रहे हैं। तो मैं इस चीज को आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आपका जो क्लाइंट होगा वो सेलर है, ठीक है, और आपने उसके लिए काम करना है, ठीक है। आपने अपने क्लाइंट के लिए काम करना है, वो सेलर होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग आ गए गूगल पे, ये स्टेप नंबर 1 है। यहाँ पर आप जाकर, क्योंकि आपने यूएई के अंदर हंटिंग करनी है तो यूएई की डोमेन आपने अमेजोन की डालनी होती है। तो आपने अमेजोन डॉट, ठीक है, डॉट डालेंगे AE, ये जो है यूएई की है डोमेन है, ठीक है, amazon.ae, ठीक है। आप इसको ओके कर दो, ठीक है। आप amazon.ae में आ गए, यहाँ पर ये ऊपर आ गए, देखो ये यहाँ पर भी डोमेन यही आ रही है इसकी, यानी कि ये इसका एड्रेस है। जब आपने यूएई के अंदर हंटिंग करनी होती है तो इसका अलग एड्रेस होता है, जब आपने यूके के अंदर हंटिंग करनी होती है या जाना होता है उसका अलग होता है, अमेरिका के अंदर अलग होता है। ये सारी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, जिसमें हम काम करेंगे सारी आपको इंशाल्लाह, वो किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन एट द एंड नहीं रहेगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपने यहाँ से अपना एड्रेस चेंज करना है। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, हेलो सेलेक्ट योर एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे या तो पाकिस्तान आ रहा होगा, ठीक है, अगर आपके लैपटॉप की या मोबाइल की लोकेशन ऑन होगी तो पाकिस्तान आ रहा होगा। तो अगर लोकेशन ऑन नहीं है तो फिर आपको खुद लोकेशन यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसकी लोकेशन यहाँ इधर की ही डालनी है, यानी यूएई के अंदर रहते हुए ही मैंने लोकेशन डालनी है, ताकि मेरे पास जो शिपिंग चार्जेस या मेरे पास जो चार्जेस है ना वो बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट आए, क्योंकि मैंने दुबई के लिए या यूएई के लिए ही हंट करनी है प्रोडक्ट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एड्रेस लाजमी याद से चेंज करना है, ठीक है। तो आप दुबई लिख लो, अबू धाबी कर लो, शारजा अजमान कुछ भी कर लो, हम दुबई कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा रहा है, डिलीवर्ड टू दुबई, ठीक है। अब आपको समझ आई, सबसे पहला स्टेप क्या किया, गो टू गूगल, फिर उसके बाद गूगल में जाकर amazon.ae लिखा, दूसरा स्टेप। थर्ड स्टेप आपने यहाँ से आकर इसको चेंज किया, ठीक है, चेंज कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट चीज अब हमने क्या करनी है, अब मैं आपको क्राइटेरिया लिखवाती हूँ प्रोडक्ट हंटिंग का, ठीक है। उसके बाद मैं परफॉर्म करूंगी, पहले आप अपने पास नोट डाउन करें, ठीक है। होलसेल यूएई एंड केएसए होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, ये अपने पास आप लोग सब लिखें। पहले मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी, उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे मिलकर, ठीक है। आप लोगों को फिर परफॉर्म करने में आसानी होगी, तो आप लोग अपने पास नोट कर लें, यूएई एंड केएसए होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हम यूएई के अंदर केएसए के अंदर प्रोडक्ट जो है वो अनब्रांडेड हंट करते हैं, ठीक है। अनब्रांडेड प्रोडक्ट इसलिए हंट करते हैं, एक तो इसमें हमारे लिए, हमारे क्लाइंट के लिए फायदा होता है, क्योंकि फिर हम इसको लोकल मार्केट से मंगवा लेते हैं, होलसेल मार्केट से मतलब सोर्स करवा लेते हैं, या चाइना से करवा लेते हैं, या दुबई से ही करवा लेते हैं, या पाकिस्तान से भिजवा देते हैं, ठीक है। मीन्स के हम ना इसमें आप ये याद रखिएगा कि हम ना अनब्रांडेड आइटम्स में ही जाते हैं, जो ब्रांड्स होते हैं उनमें नहीं जाएंगे, ठीक है। पहली चीज आप ये लिख लें कि हम अनब्रांडेड आइटम्स में काम करेंगे, ठीक है। हम नॉन मतलब ब्रांड्स में, जैसे अब यहाँ पे हम मार्केट जाते हैं, मैं आपको फिजिकल एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। हम मार्केट जाते हैं, वहाँ पे काफी सारे ब्रांड्स होते हैं और कुछ लोकल शॉप्स होती हैं, ठीक है। अब जब हम ब्रांड से कोई चीज लेते हैं तो वो ऑब्वियसली ब्रांड की होती है, वो हमें कहीं और से नहीं मिलती है। लोकल चीजों पे हम जब लोकल दुकानों पे जाते हैं तो वो सामान एक के पास भी पड़ा होता है, उसी तरह का सेम सामान दूसरी शॉप पे भी पड़ा होगा, तीसरी पे भी, चौथी। लेकिन जो ब्रांड्स होते हैं उनका सामान लोकल या कहीं और इधर उधर उनके आउटलेट्स के बगैर नहीं पड़ा हुआ होता, ठीक है। इसी तरह अगर आप उनसे ब्रांड से कुछ चीज खरीदना चाहोगे या बहुत ज्यादा बल्क में भी खरीदोगे, आप कहोगे कि जी मुझे ये सामान बेचना है, आपका सामान मुझे बेचना है, तो वो प्रॉपर आपको कहेंगे कि हमसे फ्रेंचाइज खरीदो, ऐसे तो नहीं आपको सेल करने देंगे। लेकिन अगर लोकल लोग जो होते हैं, जो लोकली बेच रहे होते हैं, वो आपको कोई फ्रेंचाइज लेने का नहीं कहते, उनको अपना सामान बेचने की गर्ज होती है, ठीक है।
सेम प्रोसेस यही यहाँ पर भी होता है, ठीक है। यहाँ पर भी ये होता है कि ब्रांड से अगर आप परमिशन लेने जाओगे, लेट सपोज ये आपको सामने लैपटॉप नजर आ रहा है, अगर ये कोई ब्रांड है, सैमसंग है, कोई भी है, सॉरी लैपटॉप है तो ये डेल का है, ठीक है। तो अगर ये डेल का है तो हम इसको कहेंगे कि हमने भी लैपटॉप बेचना, तो वो आपको कहेगा पहले परमिशन लो, इनवाइसेस लो और हमसे ही खरीदो, हमारे किसी होलसेलर से खरीदो ये चीज, और फिर यहाँ पे आके बेचना शुरू कर दो। तो उसमें बहुत कम फायदा होता है, उसमें बहुत कम प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम अनब्रांडेड चीजों में जाते हैं, ठीक है, उसमें फिर हमें फायदा ज्यादा होता है। वो ऐसे कि हम अपनी मर्जी से कहीं से भी उस प्रोडक्ट को होलसेल रेट पे सोर्स करवा लेते हैं, ठीक है, चाइना से मंगवा लेते हैं, दुबई की होलसेल मार्केट्स हैं बड़ी बड़ी, वहां से हम ले लेते हैं। तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतरीन चीज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आप लिख लें कि जी हमने अनब्रांडेड आइटम्स में काम करना होता है। प्राइस रेंज क्या होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये अभी क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा। अच्छा, प्राइस रेंज होगी 20 AED से, AED मींस दिरहम्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो करेंसी है वेरी इसके अंदर वो है AED, AED, ठीक है। 20 दिरहम से लेके 70 दिरहम्स, ये आप अपने पास नोट कर लें, 20 से 70 दिरहम्स, 70 ओके। Prices should be in between 20 to 70 dirhams, या AED आप लिख लो। रेटिंग लिखो अपने पास, आपको रेटिंग क्या होनी चाहिए, 4+, ठीक है। लुक अच्छा, प्राइसेस आपने लिख लिए हैं 20 से 70। रेटिंग आपकी होनी चाहिए, मींस की जो रेटिंग होती है वो 4+ हो, 4+ होनी चाहिए, 4+। रिव्यूज जो है वो 15 से ऊपर होने चाहिए, 15+। ठीक है, रिव्यू 15+ होने चाहिए। BSR एक चीज होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कहाँ होती है, कैसी होती है। BSR बेस्ट सेलर रैंक कहलाता है, ठीक है। ये होना चाहिए 1 से लेके 1000 के दरमियान। ये एक क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हमने प्रोडक्ट को निकालना है, रिसर्च करनी है अपने क्लाइंट के लिए, ताकि वो अपने सेलर अकाउंट पे लगाकर इस प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट करे और उसको प्रॉफिट बने, ठीक है। वो जो प्रॉफिट उसको बनेगा फिर वो आपको सैलरी पे करेगा इसकी, ठीक है। ये चीज होती है, आपको वो सैलरी हर हाल में पे करेगा, चाहे उसका प्रॉफिट बने, इंशाल्लाह बनेगा, जाहिर है क्राइटेरिया के मुताबिक वो आप एक चीज निकाल के दोगे तो डेफिनेटली बनेगा। अच्छा, BSR बेस्ट सेलर रैंक 1 से लेके 1000 के दरमियान होना चाहिए, ठीक है। वेट जो है, वेट प्रोडक्ट का जो वेट है वो होना चाहिए 1 kg से कम, मतलब 1 kg से कम वेट होना चाहिए, बहुत ज्यादा बिग वेट नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जब अगर आप चाइना से चीज मंगवा रहे होते हैं ना, फिर वो शिपिंग बहुत ज्यादा बन जाती है, शिपिंग चार्जेस जो है ना वो फिर ज्यादा कॉस्टली बन जाते हैं, ठीक है। ठीक है, सो प्रोडक्ट का वेट 1 kg से कम होना चाहिए, 1 kg भी हो और उससे कम हो, ज्यादा ना हो। अच्छा, प्रोडक्ट दो तरह की होती हैं, एक होती है गेटेड, गेटेड, और एक होती है अनगेटेड, ठीक है। तो आपने गेटेड प्रोडक्ट्स के साथ नहीं जाना, आपने अनगेटेड प्रोडक्ट्स के साथ काम करना है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि गेटेड प्रोडक्ट्स क्या होती हैं और अनगेटेड प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, ठीक है। Amazon पे वो प्रोडक्ट्स गेटेड होती हैं जिनमें मेडिसिन आती हैं, ठीक है, मुंह पे लगाने की क्रीम्स, लोशंस, बेबी ऑयल्स, बेबी शैम्पू, जो स्किन डायरेक्टली स्किन के ऊपर लगती हों, ऐसी चीजें गेटेड होती हैं। मेडिसिन खाने वाली, फूड
जो होते हैं फूड आइटम्स, ठीक है, जैसे कोई भी खाने पीने की चीजें होती हैं, क्योंकि अमेजोन बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, अपने कस्टमर्स का बहुत ख्याल करता है। पाकिस्तान तो नहीं है ना, जहर भी दे दो तो चल जाएगा, ऐसा नहीं। वो इन चीजों को अगर मतलब अलाउ करेगा ना, अगर आप बेचो, तो वो प्रॉपर उसकी तस्दीक करेगा ऑनलाइन, ठीक है, प्रॉपर तस्दीक करेगा थ्रू डिफरेंट इनवॉइसेस, थ्रू डिफरेंट सर्टिफिकेट्स। आप उसको दोगे तब वो आपको बेचने की इजाजत देगा, ठीक है। तो हम इतने लांजों में नहीं पड़ते, सो हम ऐसी चीजों में जाएंगे जो ऑलरेडी अनगेटेड होंगी, जैसे बच्चों के टॉयज हो गए, जैसे घरेलू चीजें हो गई, किचन के आइटम्स हो गए। अच्छा, किचन के आइटम्स में भी एक कुछ चीजें गेटेड में आती, कैसे छुरियां, चाकू, जो जिनके एजेस जो है ना वो नुकीले होते हैं, शार्प एजेस वाली चीजें होती हैं जो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, नाइफ्स, फोक्स, इस तरह की जो चीजें ना वो भी गेटेड कैटेगरीज में आती हैं। सो हमें जब प्रोडक्ट हंट कर रहे होंगे तो हमें इस चीज का भी ख्याल रखना होगा कि वो प्रोडक्ट गेटेड या अनगेटेड होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स कि हमने अनगेटेड प्रोडक्ट्स के साथ जाना है, गेटेड में नहीं जाना है, ठीक है। अच्छा, और कौन सी चीजें आती हैं गेटेड में? जिनके अंदर बैटरीज डलती हों, बैटरीज, ठीक है, बैटरीज कौन सी है? जो सेल नहीं होते, जिनको हम सेल कहते हैं, वो चीज, ठीक है। क्योंकि अगर वो किसी भी प्रोडक्ट में, किसी डिवाइस में काफी देर तक सेल रहते हैं ना, या ये बैटरीज रहती हैं, तो वो भी कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकती हैं, ठीक है। फिर बच्चों के टॉयज के अंदर कुछ ऐसे टॉयज जो बच्चों के गले में फंसने वाले हों, इस तरह के चौकर, वो क्या कहते हैं उसको, मतलब इस तरह के कोई हैजर्ड वाले हों, तो इस तरह की चीजें हैं। इस तरह की चीजों में हम नहीं जाएंगे, हम ऐसी चीजों को हंट करेंगे जो अनगेटेड हो, जिनको हम लॉन्च करें तो अमेजोन किसी किस्म की इनवॉइस ना मांगे, ठीक है, किसी किस्म की कोई सर्टिफिकेट ना मांगे, कोई भी इस तरह की चीजें। हम बहुत इस तरह से काम करेंगे, सही है। अच्छा, अब ये आपने लिख लिया होगा। अच्छा, अब कैटेगरीज, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं अमेजोन पे जो रिकमेंडेड हैं, जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और आप लिख लो अपने पास कि रिकमेंडेड कैटेगरीज कौन सी हैं। अच्छा, ये 10 मिनट्स के बाद आपने दोबारा ज्वाइन करना होगा, ठीक है, फौरन से आप लोग फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रही थी कि इसका कोई हल है, तो इसका कोई हल नहीं है। ये होता ही ऐसे है कि 40 मिनट्स की क्लास होती है और वो उसके बाद ये बंद हो जाती है और लाजमी दोबारा आपको ज्वाइन करना होता है। और जूम सबसे बेस्ट है क्लास लेने के लिए और अपनी स्क्रीन शेयर करने के लिए और अपना आप पहुंचाने के लिए, बस, और इसके अलावा कोई हल नहीं है। बस ये हल है कि फिर आपको फौरन से ज्वाइन कर लिया करें। नेक्स्ट, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ कि कौन सी कैटेगरीज हैं जिनके अंदर आपने काम करना होगा। वो ये है होम एंड गार्डन, ठीक है, होम एंड गार्डन आप करें। किचन एंड डाइनिंग, होम एंड बिजनेस सर्विसेज, लगेज एंड ट्रैवल गियर, ऑफिस प्रोडक्ट्स, पेट सप्लाईज, स्पोर्ट्स, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है। ये सारी प्रोडक्ट, ये सारे जो हैं वो कैटेगरीज हैं। अब देखिए कितनी ज्यादा कैटेगरीज हैं, जैसे अमेजोन डिवाइसेस हैं, फैशन है। अच्छा, हमें फैशन की कैटेगरीज में नहीं जाना, ठीक है। जिस तरह बच्चों के कपड़े, लेडीज के कपड़े, जेंट्स के कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप का सामान, वो क्यों? इसलिए अगर हम ज्वेलरी या मेकअप की बात करें तो एक लिपस्टिक है, उसके कितने ज्यादा शेड्स होते हैं, ठीक है। एक लिपस्टिक के कितने ज्यादा शेड्स होते हैं, यानी मीन्स के चलो हम कहते हैं 12 शेड्स हैं, ठीक है। तो अब वो 12 शेड्स हमने स्टॉक में रखने होते हैं, ठीक है, उनको फिर हमने खत्म नहीं हो, अब एक एक लिपस्टिक के शेड को हम 500-500 यूनिट मंगवाएंगे तो वो फिर बहुत महंगी लॉन्च पड़ जाती है हमें, ठीक है। तो हम इसी तरह अगर उसकी बात करें, ज्वेलरी की बात करें, एक एक नेकलेस कितने ज्यादा डिजाइन का होता है, कलर्स का होता है, शेड्स का होता है। फिर अगर हम उसको मतलब लॉन्च करना चाहें तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। हम एक एक डिजाइन कितने मंगवाएं, 100 भी मंगवाएं तो कितने ज्यादा पड़ जाते हैं ना।
तो ये चीज होती है कि हम फैशन में नहीं जाते। फिर उसके बाद लेडीज, फिर लेडीज को आ जाता है कपड़ों की या जूतों की बात करें, उसमें फिर साइजेस के इशू आ जाते हैं। आपको मैंने ये साइज बोला था, आपने मुझे ये साइज भेज दिया है। आपको मैंने ये कलर बोला था, देखने में कलर ये लग रहा था, पहनने में कलर ऐसा है। तो इस वजह से हम लोग अमेजोन फैशन कैटेगरी को रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। अच्छा, ये ग्लोबल स्टोर, अमेजोन वेयर हाउसेस, अच्छा ये अप्लायंसेस आ जाती हैं जिसमें फ्रिज, टीवी, ये बड़े बिग है ना, ये भी बहुत एक्सपेंसिव लॉन्चेस होती हैं, ये भी हम नहीं रिकमेंड करते। ऑटोमेटिव पार्ट्स हैवी होते हैं, भारी होते हैं, इसलिए बेबी के आइटम्स के अंदर ये बेबी ऑयल, शैम्पू, इस तरह की चीजें आती हैं और इनमें बहुत ज्यादा इनवॉइसेस और केयर मांगी जाती है। अच्छा, ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में भी इस तरह की चीजें आती हैं, ठीक है। सो ये भी हम अवॉइड करते हैं। बुक्स हैवी होती हैं, मीन्स के अब बुक भी अगर आप 100 बुक भी मंगवाते हो ना अपने क्लाइंट के लिए, तो वो कितनी केजीज में बन जाती है, बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है मामला, ठीक है। कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज में भी हम नहीं जाते, क्योंकि इसमें चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं, रिटर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं, कस्टमर को पसंद नहीं आती। अक्सर हम अपना भी यहाँ पे भी देखें, दुकान से अगर कोई चीज लेके आते हैं कंप्यूटर की, या लेट सपोज मोबाइल के हैंड फ्री ले आते हैं, नहीं चल रहे होते, तो कितना गुस्सा आता है और हम कहते हैं फौरन ये वापस कराएं, चेंज कराएं। तो वो फिर ये एक बड़ा मामला होता है। फिर इससे आपके आपके जो क्लाइंट होते हैं ना, उसकी स्टोर की रैंकिंग डाउन हो जाती है। तो हम ये रिकमेंड नहीं करते। इलेक्ट्रॉनिक्स भी रिकमेंड नहीं करते, हैवी होते हैं, बड़े होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे आइटम्स भी रिकमेंड नहीं करते जो बिजली से चलते हो। कोशिश करें कि सारा मैनुअल काम हो। बिजली वाली चीजों के रिटर्न्स बहुत ज्यादा आते हैं, जरा सी खराब हो जाती है, लोग उठा के वापस करते हैं और रेटिंग भी गलत देते हैं, गंदी रेटिंग देते हैं। गिफ्ट कार्ड्स, ये भी बहुत ज्यादा वेरिएशंस होती हैं इनके अंदर। वेरिएशंस मीन बहुत ज्यादा कलर्स के हो सकते हैं, बहुत ज्यादा उसके हो सकते हैं, मीन्स के जैसे बर्थडे का हो गया, जैसे हैप्पी एनिवर्सरी का हो गया, ईद कार्ड्स होते हैं। ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड, ये ग्रोसरी आइटम्स के बहुत इनवाइसेस मांगी जाती हैं, बहुत ज्यादा इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। ये तो वैसे बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। हेल्थ, हाउस होल्ड एंड बेबी केयर, इसके अंदर भी मेडिसिन वगैरह आ जाती हैं, हेल्थ वगैरह इस तरह ना, बेबी केयर के आइटम्स आ जाते हैं। अच्छा, बाकी मैंने आपको चीजें अच्छा बताई हैं कि रेकमेंडेड है ये वाली, ये इन किचन आइटम्स चल जाते हैं, गैजेट्स, होम, ये सारा कुछ चल जाता है इनमें। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाए तो ये भी हैवी होते हैं, बिग होते हैं। हैवी मीन्स के वेट भी ज्यादा होता है, इनकी डायमेंशन भी ज्यादा होती है। पेट सप्लाईज तो रिकमेंडेड है, वीडियोस वगैरह नहीं करते। स्पोर्ट्स भी ठीक है, रिकमेंडेड है। टॉयज एंड गेम्स भी रिकमेंडेड है। टॉयज एंड गेम्स आप कर लें, लेकिन ऐसे टॉयज एंड गेम्स हों जो इलेक्ट्रॉनिकली ना चलते हो, मैनुअल चल सकते हो, ठीक है। मीन्स के मैन छोटे मोटे जो होते हैं, हल्के वेट वाले, जब हम इंशाल्लाह भी हंट करेंगे ना तो फिर आपको समझ आएगी। वीडियो गेम्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, सो हम इसको भी अवॉइड करते हैं, हैवी भी होती हैं। तो ये एक कैटेगरी का ओवरव्यू था। मैंने कहा ये भी आपको मैं बता देती हूँ स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपको कुछ चीज़ों की अच्छे से समझ आए। चलें अब हम लोग फिजिकली सारी चीज़ें परफॉर्म करेंगे। दोबारा रिपीट करती हूँ। सबसे पहले हम गूगल पे गए, गूगल पे जाके amazon.ae पे गए, वहां से ओपन हो गई ऐसी एक वेबसाइट, यहाँ से हमने डिलीवरी एड्रेस चेंज किया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि अब हमने अनब्रांडेड आइटम्स को सर्च करना है, और 95% यूएई और केएसए के अंदर अनब्रांडेड आइटम्स ही हैं, 95%, ठीक है। सिर्फ 5% ब्रांड्स काम करें, और वो इतना तंग करते हैं, आपको काम भी नहीं करने देते, ठीक है। तो आप लोग अनब्रांडेड में जाने के लिए यहाँ पे जाकर लिखोगे अदर, ठीक है, अदर लिखोगे और इसको ओके कर दोगे, ठीक है। अब आपके पास कुछ इस तरह क्या ओपन हो जाएगा, ठीक है, अदर्स लिखने के बाद। अब हमने यहाँ साइड पे आप देख रहे होंगे कुछ फिल्टर्स लगे हुए हैं, ये देखें, जैसे प्राइम का शिप आ रहा है कि शिप फ्रॉम यूएई, इंटरनेशनल शिपिंग, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, गेट इट बाय टुमारो, फ्री शिपिंग, ये कुछ यहाँ पर इनको कहते हैं फिल्टर्स कहते हैं, ठीक है। अगर आप इनको टिक करो तो आपको वही चीज, डिजायर्ड चीज मिलेगी, ठीक है। हम अभी इनको नहीं छेड़ते, हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद हम यहाँ देखेंगे हमारे पास रिव्यूज आ रहे हैं, ठीक है। हम इसको क्लिक कर देंगे 4+ पे। हमें हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक क्या चीज होनी चाहिए, 4+। हमने इसको क्लिक किया, अब हमारे पास मोस्टली 4+ वाले
यहाँ पे ओपन हो गए होंगे, ठीक है। हम अब थोड़ा और नीचे आते हैं और यहाँ पर प्राइसेस दी हुई हैं, देखें। अब हम यहाँ पर अपना क्राइटेरिया के मुताबिक प्राइस डालेंगे, जो क्या है 20, ठीक है, और मैक्सिमम क्या है 70, ठीक है। आपने यहाँ पर गो कर देना है या एंटर प्रेस करना है, तो मोस्टली अब आपके पास उसी के मुताबिक आ रही होंगी प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट्स ओपन होना शुरू हो गई हैं। अब आपने करनी है प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट। अब जैसे इस प्रोडक्ट को हम ओपन करके देखते हैं, इसको आप राइट क्लिक करो और इस प्रोडक्ट को आप ओपन करो, नई नई टैब में ओपन कर लो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जहाँ पे ब्रांड लिखा आ रहा है, देखें सबसे पहले आपको ये जो ऊपर चीज नजर आ रही है ना, अदर, ये आगे कुछ डाला हुआ है, लार्ज पोर्टेबल शटर बिडेड बॉटल हैंड, पता नहीं क्या चीज है, हैंड स्प्रे टाइप की चीज है, सीट वाटर, ठीक है, स्प्रे सीट वाटर है ये इसका टाइटल है, यानी इससे हमें पता चलेगा कि ये क्या चीज है, ठीक है। हमें अगर नहीं समझ आ रही ना, तो हम इसे पढ़ के थोड़ा आइडिया ले लेंगे कि ये क्या चीज है, ये इसकी इमेज है। इस पूरी चीज को कहते हैं लिस्टिंग, ये जो आपको नजर आ रही है ऊपर से नीचे, इसको लिस्टिंग कहते हैं, ठीक है। ये लिस्टिंग हमने ओपन की है। अब इस लिस्टिंग के अंदर सबसे पहले आपको टाइटल नजर आ रहा है, टाइटल के बिल्कुल नीचे आपको यहाँ ब्रांड लिखा नजर आ रहा है। अब यूएई के अंदर यहाँ पे ब्रांड में अदर लिखा होगा तो हम काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अनब्रांडेड प्रोडक्ट है। अगर यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ होता, लेट्स सपोज हम किसी को चेक करते हैं, हाँ इसको चेक करते हैं, ये ब्रांड है, ये देखें, ये मोमो बियर लिखा है, ये एक ब्रांड है। जब इस तरह से मोमो बियर या कुछ भी यहाँ पे कोई भी नाम सा आएगा ना लिखा हुआ, इट्स मीन कि ये ब्रांड है। तो हमने ब्रांड में काम नहीं करना है, ठीक है। तो आपने काम करना है अनब्रांडेड आइटम में, जो कि यहाँ पे अदर लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, यहाँ पे रेटिंग आ रही होती है, हमें क्या रेटिंग चाहिए, कम से कम 4, तो ये 4.2 है। सो इट्स अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया, ठीक है, क्राइटेरिया के मुताबिक है, 4.2 है ये रेटिंग। नेक्स्ट चीज आप देखो, हमें हमारे पास ये जो रेटिंग लिखी आ रही है ना, इसका मतलब है ये रिव्यूज हैं, 108 रिव्यू हैं, 108 लोगों ने इस पे रिव्यू दिया है। तो ये भी हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, ठीक है, क्योंकि कम से कम हमें कितने चाहिए, 15 रिव्यूज चाहिए, और ये 108 हैं। नीचे आए और देखें 25 AED